हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील यादव आपके अपने स्काई गुरुकुल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि काफ़ी बेहतर होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह आज भी एक वीडियो आपके सामने लेके उपस्थित हूं, जो कि क्लास 10वीं यानी कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। हिंदी की ये वीडियो है, जो हिंदी की सीरीज़ आपकी चल रही है उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है, जो आपका चौथा चैप्टर यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले 3 चैप्टर जो कंप्लीट हो चुके हैं। जीवनी साथ में जो इनसे जुड़े हुए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो सारे प्रश्न हैं। इसके पहले की वीडियो में भी जीवनी देखा है हम लोगों ने, बाकी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो देखे थे हम लोग। तो आज की जो वीडियो है वो है आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा, इनके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो देखेंगे। बाकी आपके पास जो अपना नोट्स है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपना नोट्स खुद पहले पढ़िए, उसके बाद इसको आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं है, परीक्षा आपके नज़दीक है, समय बहुत कम बचा हुआ है। आप पर डे एक एक वीडियो भी देखते हैं तो शायद मुझे लगता है कि परीक्षा तक ये सारी वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन पहले जो नोट्स आपके पास है या जो किताब आपके पास है, पहले आप उसका खुद प्रिपरेशन करिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे लीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा खुद का बनाया गया नोट्स ही आपके लिए बेहतर काम में आने वाला है। तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए। तो चलिए, जैसा कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, जो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे जुड़ा हुआ इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में, और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं जो 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पे देखने का काम करेंगे। तो दोस्त, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करने का काम करिए। जितना भी आपका दोस्त है उनके पास भी इस वीडियो को पहुंचाने का काम करिए। जिस तरीके से आपके लिए ये काफ़ी लाभदायक है, उसी तरीके से उनके लिए भी फ़ायदेमंद ही होगा। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इनके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। सबसे पहले इनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। जो आपकी किताब है उस पर छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर लिखा है सीधा। ये 10 के भी बच्चों के लिए, 9, 10, 11, 12 कोई भी लड़का इसको देख सकता है, सुन सकता है। या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी का बहुत ज़्यादा पोर्शन है, बहुत ज़्यादा हिस्सा आने वाला है, तो भी आपके लिए बेहतर ही होगा। तो आप जिस भी तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक संक्षिप्त परिचय के रूप में इनका है कि इनका जन्म जो था वो 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। जन्म स्थान जीरादेई छपरा यानी बिहार से ये रहने वाले थे, बिहार के। मृत्यु की बात करेंगे तो 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, भारत रत्न से अलंकृत भी हुए हैं, और संपादन जो था इनका देश पत्रिका। अब देखते हैं पूरा इनका जीवन परिचय क्या इनके बारे में इसमें दिया है और क्या हम लोगों को पढ़ना है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई ग्राम, वर्तमान सिवान जनपद में हुआ था। कलकत्ता, अब कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे और प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की, परंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलन से प्रभावित होकर सन 1920 में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए। राजेंद्र बाबू 1946 एवं 1947 में भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री भी रहे।
यहाँ भी एक प्रश्न आपका बनता है। राजेंद्र प्रसाद जी 1946 एवं 1947 में जो भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें ये कृषि एवं खाद्य मंत्री भी रहे हैं। आप 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति भी रहे, ये भी पूछा जाता है। 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। राजेंद्र बाबू की मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। नागरी प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में योगदान देते रहे। इन्होंने देश नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख एवं व्याख्यान भी प्रकाशित होते रहते थे। राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवा आदि विषयों पर इन्होंने अनेक प्रभावपूर्ण निबंधों की रचना की। जन सेवा, राष्ट्रीय भावना एवं सर्वजन हिताय की भावना ने इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। इनकी रचनाओं में उद्धरणों एवं उदाहरणों की प्रचुरता है। इनकी रचनाओं में अत्यंत प्रभावपूर्ण भावाभिव्यक्ति देखने को मिलती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है। इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र। इनके अतिरिक्त इनके भाषण के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए। राजेंद्र बाबू की भाषा सहज, सरल, सुबोध, खड़ी बोली है। इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसलिए उन्हें उसमें संस्कृति, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ। ग्रामीण कहावतों एवं ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषाओं में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती। मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्यिक एवं भाषण दो रूप प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्यिक एवं भाषण दो रूप प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्यिक एवं भाषण दो रूप प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत भारतीय संस्कृति पाठ एक भाषण का अंश है। इसमें बताया गया है कि भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त जीवन और रहन सहन की विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति और धर्म की मड़ियों को एक सूत्र में पिरो कर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति विशिष्ट है। भारतीय संस्कृति में समन्वय की भावना का गुण विद्यमान है, जिसके कारण यह देश विश्व के मानचित्र पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए हुए है। तो इस तरीके से ये इनका जीवन परिचय था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी में 3 दिसंबर 1884 में। जन्म स्थान जीरादेई, छपरा, बिहार में। मृत्यु इनकी 28 फरवरी सन 1963 में। भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और भारत रत्न से अलंकृत भी हो चुके हैं। संपादन इन्होंने देश नामक पत्रिका का किया। इनकी कुछ कृतियाँ भी हैं, जैसे इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र। तो इस तरीके से आपने इनका एक छोटा सा जीवन परिचय जो है वो आपने देखा। अब इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं थोड़ा सा। इसमें इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में जो कहा है उससे जुड़ा हुआ ये आपके चैप्टर में दिया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उनको आप हल भी करने का काम करिएगा। बाकी मगर है अब तक नमो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये इनके कुछ लाइनें थीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के।
गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त, हमी यस्तो हमी यस्तो हमी यस्त। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहीं यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। ये कहा है राजेंद्र प्रसाद जी ने। अभ्यास के प्रश्न हैं, थोड़ा सा इन प्रश्नों को भी देखेंगे एक नज़र। तो इनका जीवन परिचय कंप्लीट हो चुका है। अब इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं एक नज़र। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है ये कौन सा ऑप्शन सही है। 1884 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, या 1886 ईस्वी में, या फिर 1887 ईस्वी में। आपको बताना है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। उत्तर जाएगा पहले का क के साथ, यानी कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरे आप प्रश्न की बात करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? सारण बिहार में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, रायपुर छत्तीसगढ़ में। दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन जाएगा वो आपका चला जाएगा सीधा क के साथ, यानी राजेंद्र प्रसाद का जन्म सारण यानी बिहार में हुआ था। दूसरे का क सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन कब हुआ था? 1960 ईस्वी, 1963 में, 1965 या 1967 में। तीसरा प्रश्न इसका उत्तर जाएगा ख के साथ, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी का निधन 1963 ईस्वी में हुआ था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, तो भारतीय संस्कृति के रचनाकार हैं कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास, एक उत्तर बताना है, 3 गलत होंगे। सही उत्तर का चयन करना आपको। भारतीय संस्कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा प्रश्न उत्तर जाएगा यहाँ पे क के साथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति के रचनाकार हैं। पाँचवें की बात करेंगे, तेक्तेन भुजिथा किस पाठ में उद्धृत किया गया है? तेक्तेन भुजिथा किस पाठ में उद्धृत किया गया है? आचरण की सभ्यता, भारतीय संस्कृति, ममता या मित्रता। 5वां नंबर उत्तर जाएगा आपका ख के साथ, यानी भारतीय संस्कृति में तेक्तेन भुजिथा भारतीय संस्कृति में उद्धृत किया गया है। छठे की बात करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? छठा प्रश्न है आपका, इसका उत्तर जाएगा छठे का हो जाएगा ख के साथ, यानी कि 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 7वें की बात करेंगे, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो खादी का अर्थशास्त्र प्रश्न नंबर 7 उत्तर जाएगा आपका क के साथ, यानी खादी का अर्थशास्त्र किसको कहा गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। 8वें नंबर की बात करेंगे, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्त है, कहानी है, निबंध, रिपोर्टाज है। 4 ऑप्शन 8वां नंबर का प्रश्न और उत्तर जाएगा पहले के साथ, यानी कि मेरी यूरोप यात्रा ये क्या है? एक यात्रा वृत्त है। 8वें का क सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के। बाकी मगर है अब तक नमो निशा हमारा, इस पंक्ति के लेखक हैं। बाकी मगर है अब तक नमो निशा हमारा, इस पंक्ति के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इकबाल, अकबर इलाहाबादी या रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 9 उत्तर जाएगा ख के साथ, यानी कि बाकी मगर है अब तक नमो निशा हमारा, ये इकबाल की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करेंगे 10वें नंबर का कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, कोलकाता में, पटना में या लखनऊ में। 4 ऑप्शन 10वां नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा ग के साथ।
भारतीय संस्कृति किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या संस्मरण है? 11 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा क के साथ, यानी जो भारतीय संस्कृति है वो क्या है? एक निबंध है। अहिंसा का दूसरा रूप क्या है? त्याग, सेवा, हिंसा या स्वार्थ? अहिंसा का दूसरा रूप क्या है? 12 नंबर का प्रश्न, 4 ऑप्शन, त्याग, सेवा, हिंसा या स्वार्थ? उत्तर जाएगा आपका क के साथ, यानी अहिंसा का दूसरा रूप क्या है? त्याग है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राजनेता से प्रभावित थे? महात्मा गांधी से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, भगत सिंह से या लाला लाजपत राय से? 13 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा क के साथ, यानी राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। 14 नंबर की बात करेंगे यहाँ पे, तो 14 नंबर का प्रश्न आपका हो जाएगा कोस कोस पर बदले पानी, गैप है, उसके बाद फिर कोस पर बानी, इस लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। 3, 5, 2 या 4? 14 नंबर का प्रश्न, एक लोकोक्ति दी गई है, कोस कोस पर बदले बानी, कोस कोस पर बदले पानी, उसके बाद गैप है, फिर कोस पर बानी, इस लोकोक्ति को पूर्ण करना है। क्या इसमें भरा जाएगा? 3, 5, 2 या 4? 14 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा आपका यहाँ पे घ के साथ, यानी कि 4 इसमें फिलअप होगा, 4 भरा जाएगा। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। 14वां नंबर प्रश्न यहाँ पे आपका घ सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस वर्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस वर्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में या 1934 ईस्वी में? 15 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा इसका सीधा घ के साथ, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1934 में कब चुना गया था? 1934 में किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस चीज़ के लिए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। 16वें की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति नहीं है। इसमें ध्यान से प्रश्न को आप पढ़ के करिएगा। पूछा है कृति नहीं है, कौन सी कृति इसमें से नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास। भारतीय शिक्षा, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी या फिर देहाती दुनिया? 4 ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति नहीं है, कौन सी नहीं है, या फिर कह सकते हैं किसको इन्होंने नहीं लिखा है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, जिसमें से 3 सही है और 1 गलत है। यहाँ पे गलत वाले ऑप्शन को चुनना है। भारतीय शिक्षा, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी और देहाती दुनिया। तो 16 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा आपका घ के साथ, यानी कि जो देहाती दुनिया है वो राजेंद्र प्रसाद की कृति नहीं है, बाकी तीनों हैं। भारतीय शिक्षा, मेरी यूरोप यात्रा और चंपारण में महात्मा गांधी, ये क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृतियाँ हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? 17 नंबर का प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद को भारत सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन, भारत रत्न, पद्मभूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री? 17 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा क के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 18 की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के या हिंदी साहित्य विमर्श के? 18 नंबर का प्रश्न और उत्तर जाएगा इसका क, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 4 जो राजेंद्र प्रसाद से संबंधित था उसको हमने क्या किया है? कवर कर लिया है। इनसे जुड़े जो भी प्रश्न थे वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नीचे आप देख रहे होंगे ये
आंसर दिया हुआ है। अगर कोई उत्तर गलत भी होता है तो इसको आप मैच भी कर सकते हैं। जो किताब में आपके दिया हुआ है सेम वही चीज़ मैं आपके सामने आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर किताब आपके पास है, नहीं है या नहीं पढ़ पाए हो तो आप इस वीडियो को देखकर एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, दिमाग में ज़रूर बैठेगा। लेकिन अगर आपके पास आपका खुद का नोट्स है तो सबसे पहले आप अपने नोट्स का ही प्रिपरेशन करिए, उसके बाद ही इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे देखिएगा। परीक्षा से पहले एक नज़र इसको देखकर पेपर देने जाइएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको लगता हो कि स्पीड थोड़ी स्लो है तो इसको आप क्वालिटी में जाके सेटिंग यूट्यूब पे जो होता है उसमें से जाके आप इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। तेज़ लग रहा होगा तो थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, तब तक आप बने रहिए इस स्काई गुरुकुल क्लासेज में। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में नए जीवनी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।